क्लास 12 का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 7। आप लोगों को सजेशन दिया गया था कि यूनिट 2 का जो लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 तक उसको आप लोग अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करके रखेंगे। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर नंबर 7 को समझते हैं। आज का हम लोगों का आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चालकत्व। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा आप लोग फटाफट अपने अपने कॉपी पर नोट कर लें। इंग्लिश मीडियम, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस of a solid conductor is called its electric conductance। ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम में सॉरी, ठोस चालकों के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठोस चालकों के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको बड़ी जी से दर्शाते हैं। इसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एसआई यूनिट थोड़ा सा अटपटा है। एसआई यूनिट के पहले हम लोग ये समझ लें कि G इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r, क्योंकि R का रेसिप्रोकल, R का व्युत्क्रम, R का उल्टा, तो इस हिसाब से इसका एसआई यूनिट हो जाता है 1/ओम। आर का क्या होता है? ओम, जिसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, ये थोड़ा अटपटा है, MHO, MHO, या नहीं तो ओम का सिंबल है ओम, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस। ठीक है, थोड़ा अटपटा है। रहा सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र का, तो आर का आप लोगों के पास मालूम है, आप लोगों के कॉपी पर मौजूद है, उसको उल्टा कर देंगे तो वो निकल जाएगा जी का। अब हम लोग देखते हैं कि एक सॉलिड कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, एक ठोस चालक का विद्युत चालक का, तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो चूंकि R का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ml/NaE² टॉ, G इसका उल्टा होता है तो NaE² टॉ बाय ml। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स, यानी ठोस चालकों के
विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे G का फॉर्मूला होता है NaE² बाय ml। इसको हम लोग 3 पार्ट में कर देते हैं, E² बाय m, दूसरा A बाय L, A बाय L, और तीसरा N इंटू टॉ। उम्मीद है अगर जिन्होंने भी 1 से लेकर के 6 नंबर लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज किया होगा, उन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा कि 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया। अब ये जो पहला पार्ट है E² बाय m, ये हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप लोगों को पता है कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक हो, इसका मान रहेगा कांस्टेंट, तो ये होगा कांस्टेंट फॉर ऑल कंडक्टर्स। प्रत्येक चालकों के लिए अचर। अब जो है जब ये कांस्टेंट हो गया, अब बच गए ये 2, G समानुपाती A बाय L एंड G समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू N इंटू टॉ। अब यहां से ये जो आप लोगों को दिख रहा है N इंटू टॉ, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, आप लोगों को बताया गया है, ये मटेरियल यानी पदार्थ पर। ठीक है, ये पदार्थ यानी मटेरियल पर डिपेंड करता है। आप लोग इधर जहां कहीं मौका मिले वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। इसका मतलब हो गया, पहला फैक्टर हो गया, पहला कौन सा फैक्टर हो गया, G प्रोपोर्शनल टू A बाय L, तो A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर L, ये देखें आप लोग यहां L यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी चालक की लंबाई, और तीसरा हो गया मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का पदार्थ। एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बतला दें, इसको अलग से याद रखना जरूरी नहीं है, आप लोग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का आप लोग ध्यान रखेंगे, वही फैक्टर पर चालकत्व यानी कंडक्टेंस भी डिपेंड करती है। जिस फैक्टर पर R, जो फैक्टर पर R है, R भी 3 फैक्टर पर है, A, L और मटेरियल। ठीक है, वही फैक्टर पर G भी डिपेंड करती है, तो इसलिए अलग से इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये जो
हम लोग चालक की बात करते हैं इस यूनिट में कंडक्टर। तो मैं बार बार बतला रहा हूं, आप लोग भी इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। कंडक्टर का मतलब यहां सॉलिड कंडक्टर से है, यानी चालक का मतलब ठोस चालक से है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस of solid conductors with temperature. Variation of electric resistance of solid conductors with temperature. ताप के साथ ठोस चालकों के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे, आप लोग यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जरा ध्यान देंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, ये एक सॉलिड कंडक्टर है। लेक्चर नंबर 2 एक बार रिपीट कर लेंगे तो आसानी होगी इसको समझने में। एक सॉलिड कंडक्टर है, ये सब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और याद होगा ये सब इसके हैं स्टैटिक पार्टिकल्स, यानी स्थिर कण, स्टैटिक पार्टिकल्स। तो छोटा जो डॉट है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बड़ा जो बनाया गया है दिखाने के लिए ये है स्टैटिक पार्टिकल्स, स्थिर कण, ठीक है। जब हम लोग एक सॉलिड कंडक्टर को हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट। हीट मतलब ऊष्मा, और हीट यानी ऊष्मा क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा है। जब हम लोग हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके जितने भी स्टैटिक पार्टिकल्स हैं, यानी जितने भी स्थिर कण हैं, उनमें कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन, इनमें वाइब्रेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टैटिक पार्टिकल्स, हर एक स्थिर कण क्या प्राप्त कर रही है, ऊष्मा यानी ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को प्राप्त करते ही, हीट एनर्जी को एक्वायर करते ही स्टैटिक पार्टिकल्स में वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। अब जरा आप लोग ऐसे सोचें, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन और ये है स्टैटिक पार्टिकल्स। अगर ये चुपचाप स्थिर है तो ये बगल से गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये वाइब्रेट करेगी तो इसको पास करने में ये क्या करेगी, रुकावट डालेगी। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन डेवलप होगा किसमें, स्टैटिक पार्टिकल्स यानी स्थिर कण में, जितना ज्यादा कंपन, जितना ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को गति होने में, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतनी ज्यादा रुकावट आएगी, उतनी ज्यादा अवरोध आएगी। अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जैसे जैसे हीट एनर्जी ज्यादा देते जाएंगे, वाइब्रेशन यानी कंपन बढ़ता जाएगा, किसका, स्टैटिक पार्टिकल्स यानी स्थिर कण का। और जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा, अवरोध किसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन में अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम क्या है,
प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। तो जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाइब्रेशन स्टैटिक पार्टिकल्स यानी स्थिर कणों में बढ़ता जाएगा। नतीजा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गति यानी मोशन में अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा। अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्शन का बढ़ना मतलब प्रतिरोध का बढ़ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता है। ये इसका हो गया मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेनेशन यानी पूरी प्रक्रिया और व्याख्या। अब मैं इसको संक्षेप में यहां पर मेंशन कर देता हूं। पहले इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन टेम्परेचर ऑफ solid conductors increases, then vibration develops in its static particles. Due to this, obstruction in the motion of free electrons increases. When temperature of solid conductors increases, then vibration develops in its static particles. Vibration develop कर जाता है। Due to this, obstruction in the motion of free electrons increases. Hence, electric resistance of solid conductors increases with temperature. हिंदी मीडियम, जब ठोस चालकों के ताप में वृद्धि की जाती है तो इसके स्थिर कणों में कंपन उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध बढ़ जाती है। अतः ठोस चालकों के ताप में वृद्धि होने पर उसके विद्युत प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाती है। एक बात यहां आप लोगों को फिर से बतला दें, केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा चलता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, घटता है, लेकिन वो द्रव चालक लिक्विड कंडक्टर के लिए। तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे,
टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो आज हम लोगों ने पढ़ा G डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन फिर ये ओनली, ध्यान रखेंगे, फॉर, इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम लोगों ने किससे डिनोट किया? R, रेसिस्टिविटी को रो, कंडक्टिविटी को G, कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को सिग्मा। इसको मैं हिंदी मीडियम में भी लिख दे रहा हूं। ध्यान दें, ताप में वृद्धि होने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ती है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता स्वाभाविक है, ये भी बढ़ती है। विद्युत चालकत्व, ये तो उल्टा हो जाएगा, घटती है। और विद्युत चालकता ये भी घटती है, लेकिन चेतावनी, केवल किसके लिए? ठोस चालकों के लिए। जहां तक सिंबल का सवाल है, प्रतिरोध हो गया R, प्रतिरोधकता हो गया रो, चालकत्व हो गया G, चालकता हो गया सिग्मा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के वीडियो को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।